जय श्री राम। जय श्री राम। कि नृप बूझे बुध सचिव समाजु, कौह विचारी उचित का आजु। समुझि अवध असमंजस दो, चलिए कि रहिए ना कहे कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपहि धीर धरे हृदय विचारी, पठय अवध चतुर चरचारी। बूझि भरत सती भाव कुभाव, आयहु बेगी न होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न चलने पाए। गए अवध चर भरत गति, बूझी देखि कर तूती। चले चित्रकूट ही भरतु, 4 चले तिरहुती। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले हुए तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथा मति बरनी। सुन गुर परिजन सचिव महीपति, भय सब सोच सनेह विकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया, जिसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। कि धरि धीरजु करी भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बुलाई। घर पुर देश राखी रखवारे, हैं गए बहु जन जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलवाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाईं। दुघरी साधी चले तत्काला, किए विश्राम न मग महीपाला। भोरहि आजु नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सबु लागा। वे दुघड़ियों मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया और आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबर लेन हम पठाए नाथा, तिनहि कहीं अस महीनायो माथा। 7 की रात 6 सातक दीन है, मुनिवर तुरत विदाचर कीन है। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आवन सबु, हर्षेउ अवध समाजु। और रघुनंदन ही संकोच बड़, सोच विवश सुर राजू। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस हो गए कि घरई गलानी कुटिल कह के
काहि कहे के ही दूषण दे। अस मन आनी मुदित नर नारी, भइयो बहोरी रहब दिन चारी। कुटिल के कई मन ही मन पश्चाताप से गली जाती है, किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन और रहना हो जाएगा चित्रकूट। एहि प्रकार गत बासर सो, प्रात नहान लाग सबको। करि मज्जन पूजहि नर नारी, गणक गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सबको स्नान करने लगा। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिनहि अंजलु अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा हो। सुबस बस्यो फिर सहित समाजा, भरतहि राम करहु दुजुव राजा। एहि सुख सुधा सींच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूप या अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भाइन सहित राम राजपुर हो, और अक्षत राम राजा अवध मरई मागु सबको। गुरु समाज और भाइयों सहित श्री राम जी का राज्य अवधपुरी हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सबको यही मांगते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।